जय भीम दोस्तों। अमित शाह जिनके के बारे में कौन नहीं जानता, जो भाजपा के प्रमुख नेता माने जाते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले बाबा साहब को लेकर कुछ ऐसा कहा था जिससे अंबेडकरवादियों की मन में आक्रोश की ज्वाला भड़क गई थी। आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, हम आपको अमित शाह के बयान के बारे में बताना शुरू करें उससे पहले हम आपको बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से परिचित कराना चाहेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे युग का दस्तावेज है जहां हर कदम पर संघर्ष था, हर सांस में अन्याय के खिलाफ विद्रोह था और हर विचार में समाज को बदलने की आग थी। उनके जीवन का एक ऐसा पहलू जो उनकी सिद्धांत निष्ठा और समाज के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को उजागर करता है, वह है हिंदू कोड बिल के प्रति उनका अटूट जुनून। यह वह क्षण था जब बाबा साहेब ने न केवल अपने समय की रूढ़ियों को चुनौती दी, बल्कि एक ऐसी नींव रखने की कोशिश की जो भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल देती। इस बिल के लिए उनकी लड़ाई, उनके त्याग और अंततः उनके इस्तीफे की कहानी उनके व्यक्तित्व की गहराई को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 1947 में जब भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था, बाबा साहेब को संविधान सभा में शामिल किया गया। उनकी बौद्धिक क्षमता और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण ने उन्हें पहले कानून मंत्री के रूप में चुना। यह वह समय था जब भारत एक नया देश बन रहा था और बाबा साहेब इसे केवल कानूनों का देश नहीं, बल्कि समता और न्याय का देश बनाना चाहते थे। हिंदू कोड बिल उनके लिए एक ऐसा उपकरण था जिसके माध्यम से वे हिंदू समाज की उन गहरी जड़ों को हिलाना चाहते थे जो सदियों से स्त्रियों, दलितों और अन्य वंचित समूहों को दबाए हुए थीं। यह बिल केवल कानून का मसौदा नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति का आह्वान था। हिंदू कोड बिल का विचार उस समय के हिंदू समाज में प्रचलित रीति रिवाजों और कानूनों को एकीकृत करने और सुधारने का था। उस समय हिंदू समाज में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे मुद्दों पर अलग अलग समुदायों में अलग अलग प्रथाएं थीं। ये प्रथाएं अधिकांशतः पुरुष सत्तात्मक थीं और स्त्रियों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करती थीं। बाबा साहेब ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उनके लिए यह बिल केवल कानूनी सुधार नहीं था, बल्कि एक ऐसा हथियार था जो हिंदू समाज की पितृसत्तात्मक संरचना को तोड़ सकता था। वह चाहते थे कि स्त्रियों को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिले, तलाक का अधिकार हो, एक पत्नीत्व को कानूनी मान्यता मिले और अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन मिले। उनके लिए यह बिल एक सपना था, एक ऐसे समाज का सपना जहां लैंगिक और जातिगत भेदभाव की दीवारें ढह जाएं। बाबा साहेब ने इस बिल को तैयार करने में दिन रात एक कर दिए। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों, विश्व के अन्य कानूनों और सामाजिक सुधारों का गहन अध्ययन किया। वह चाहते थे कि यह बिल न केवल कानूनी दृष्टि से मजबूत हो, बल्कि सामाजिक रूप से भी स्वीकार्य हो। लेकिन यह आसान नहीं था। उस समय का भारतीय समाज, विशेष रूप से रूढ़िवादी हिंदू समुदाय, इस तरह के सुधारों के लिए तैयार नहीं था। बिल के प्रावधानों को लेकर तीखा विरोध शुरू हुआ। रूढ़िवादी नेताओं, धार्मिक गुरुओं और यहां तक कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इसे हिंदू धर्म पर हमला बताया। उनकी नजर में यह बिल परंपराओं को नष्ट करने वाला था। बाबा साहेब के लिए यह विरोध केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक भी था। वह समझते थे कि यह विरोध उस मानसिकता का परिणाम है जो सदियों से अन्याय को बनाए रखना चाहती थी। इस बिल को संसद में पेश करना और उसे पारित करवाना बाबा साहेब के लिए एक जटिल चुनौती थी। वह जानते थे कि इसके लिए उन्हें जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रगतिशील नेताओं का समर्थन चाहिए। नेहरू शुरू में इस बिल के पक्ष में थे, लेकिन जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया, कांग्रेस के भीतर और बाहर से दबाव बढ़ने लगा। बाबा साहेब ने बार बार नेहरू से आग्रह किया कि इस बिल को प्राथमिकता दी जाए। वह इसे केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की नींव मानते थे।
लेकिन समय बीतने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि सरकार इस बिल को लेकर गंभीर नहीं थी। संसद में चर्चाएं टलती रहीं और बिल के प्रावधानों को कमजोर करने की कोशिशें शुरू हो गईं। यह बाबा साहेब के लिए एक व्यक्तिगत आघात था। वह समझ गए कि जिन लोगों ने उन्हें संविधान निर्माता के रूप में सम्मान दिया, वे उनके सामाजिक सुधार के एजेंडे को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 1991 तक बाबा साहेब का धैर्य जवाब दे गया। वह देख रहे थे कि हिंदू कोड बिल को न केवल टाला जा रहा था, बल्कि उसे पूरी तरह से दफन करने की साजिश हो रही थी। यह उनके लिए एक सिद्धांत का सवाल था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो समझौता करना नहीं जानते थे, खासकर तब जब बात सामाजिक न्याय की हो। आखिरकार 27 सितंबर 1991 को उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा केवल एक राजनीतिक कदम नहीं था, यह उनके जीवन के सबसे बड़े त्यागों में से एक था। वह जानते थे कि इस इस्तीफे से उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती थी, लेकिन उनके लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके सिद्धांत थे। अपने इस्तीफे के पत्र में उन्होंने लिखा कि हिंदू कोड बिल उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि वह इसके बिना सरकार में रहना बेईमानी समझते थे। यह पत्र न केवल उनकी निराशा को दर्शाता है, बल्कि उनकी उस दृढ़ता को भी दिखाता है जो उन्हें इतिहास में अमर बनाती है। इस घटना का बाबा साहेब के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह वह मोड़ था जब उन्होंने महसूस किया कि हिंदू समाज को सुधारने की उनकी कोशिशें शायद पूरी तरह सफल न हों। यह निराशा ही थी जिसने उन्हें बाद में बौद्ध धर्म की ओर मोड़ा। हिंदू कोड बिल की विफलता ने उनके विश्वास को और मजबूत किया कि सामाजिक परिवर्तन केवल कानूनों से नहीं, बल्कि समाज की चेतना को बदलने से आएगा। हालांकि यह बिल उनके जीवन काल में पारित नहीं हुआ, लेकिन बाद में इसके कुछ हिस्सों को अलग अलग कानूनों के रूप में लागू किया गया, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। यह बाबा साहेब की दूरदृष्टि का ही परिणाम था कि आज भारतीय समाज में स्त्रियों को संपत्ति और विवाह जैसे मामलों में कुछ अधिकार प्राप्त हैं। यह कहानी केवल एक बिल की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। बाबा साहेब का यह जुनून, यह त्याग और यह साहस हमें सिखाता है कि सच्चा परिवर्तन वही लाता है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, भले ही उसका रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उनकी यह लड़ाई आज भी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। उनके जीवन का हर पहलू, चाहे वह उनकी कानूनी लड़ाई हो, सामाजिक सुधार हो या बौद्धिक खोज, एक नई प्रेरणा देता है। लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा कोना जो उनकी बौद्धिक गहराई और आध्यात्मिक यात्रा को उजागर करता है, वह है उनकी बौद्ध धर्म पर लिखी गई अधूरी किताब बुद्ध और उनका धर्म। यह किताब उनके जीवन के अंतिम वर्षों की देन थी, जब वह न केवल एक समाज सुधारक थे, बल्कि एक ऐसे दार्शनिक भी थे जो भारत को एक नई राह दिखाना चाहते थे। इस किताब के पीछे की कहानी, इसके लिखने का उद्देश्य और इसके अधूरेपन की व्यथा उनके जीवन के उस पक्ष को उजागर करती है जो शायद कम लोगों ने गहराई से समझा। डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव कोई आकस्मिक निर्णय नहीं था। यह एक लंबी वैचारिक यात्रा का परिणाम था जो उनके बचपन के अपमानों, सामाजिक भेदभाव के अनुभवों और हिंदू धर्म में सुधार की असफल कोशिशों से शुरू हुई थी। 1930 के दशक में जब उन्होंने घोषणा की कि वह हिंदू धर्म छोड़ देंगे, यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक गहरे चिंतन का परिणाम था। वह एक ऐसे धर्म की खोज में थे जो समता, करुणा और तर्क पर आधारित हो। बौद्ध धर्म ने उन्हें वह आधार दिया। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए बौद्ध धर्म केवल एक आध्यात्मिक आश्रय नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति का हथियार था। वह इसे भारत के वंचित समुदायों के लिए एक नई पहचान और सम्मान का रास्ता मानते थे। 1950 के दशक में जब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को गंभीरता से अपनाने का फैसला किया, तब उन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत स्तर पर स्वीकार करने की बजाय इसे एक सामूहिक आंदोलन का रूप देना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि वह लाखों लोगों को इस रास्ते पर ले जाते, वह चाहते थे कि बौद्ध धर्म की सही समझ लोगों तक पहुंचे।
यहीं से बुद्ध और उनका धर्म की कहानी शुरू होती है। यह किताब लिखने का उनका मकसद था बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को सरल, तर्कसंगत और आधुनिक ढंग से प्रस्तुत करना। वह नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म को केवल रहस्यमयी अनुष्ठानों या प्राचीन ग्रंथों का जटिल दर्शन समझा जाए। उनके लिए बुद्ध का धर्म एक जीवंत विचारधारा थी जो सामाजिक असमानता को खत्म कर सकता था। इस किताब को लिखना उनके लिए आसान नहीं था। उस समय उनकी सेहत लगातार खराब हो रही थी। मधुमेह और अन्य बीमारियों ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अटल थी। वह दिन रात काम करते, किताबों का अध्ययन करते और अपने विचारों को कागज पर उतारते। उनके निजी पुस्तकालय में बौद्ध धर्म पर सैकड़ों ग्रंथ थे जिन्हें उन्होंने गहराई से पढ़ा। वह पाली भाषा के मूल बौद्ध ग्रंथों जैसे त्रिपिटक से लेकर पश्चिमी विद्वानों के विश्लेषण तक सब कुछ खंगाल रहे थे। उनकी कोशिश थी कि यह किताब न केवल बौद्ध धर्म के दर्शन को समझाए, बल्कि इसे भारत के सामाजिक संदर्भ में भी प्रस्तुत करे। वह चाहते थे कि लोग समझें कि बुद्ध का संदेश केवल आत्म मुक्ति का नहीं, बल्कि सामाजिक मुक्ति का भी है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस किताब में बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और 4 आर्य सत्यों, अष्टांग मार्ग और निर्वाण जैसे सिद्धांतों को शामिल करने की योजना बनाई थी। लेकिन उनका दृष्टिकोण अनूठा था। वह बौद्ध धर्म को कर्मकांडों और अंधविश्वासों से मुक्त करना चाहते थे। वह इसे एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत दर्शन के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे जो आधुनिक मनुष्य की जरूरतों को पूरा करे। उदाहरण के लिए, वह निर्वाण को केवल एक आध्यात्मिक अवस्था नहीं मानते थे, बल्कि इसे सामाजिक और मानसिक स्वतंत्रता की अवस्था के रूप में देखते थे। उनके लिए बौद्ध धर्म का मतलब था एक ऐसा समाज जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति अपनी बुद्धि और मेहनत से आगे बढ़े। इस किताब को लिखते समय डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य और समय दोनों उनके खिलाफ थे। 1956 में जब वह इसे अंतिम रूप दे रहे थे, उनकी शारीरिक स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी थी कि वह लंबे समय तक काम नहीं कर पाते थे। फिर भी वह अपने अनुयायियों से बात करते, उनके सवालों के जवाब देते और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए योजनाएं बनाते। यह किताब उनके लिए केवल एक लेखन कार्य नहीं थी, यह एक मिशन था। वह चाहते थे कि यह किताब उनके निधन के बाद भी लोगों को प्रेरित करे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 6 दिसंबर 1956 को उनके निधन के साथ यह किताब अधूरी रह गई। हालांकि बुद्ध और उनका धर्म उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सकी, लेकिन उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों और विद्वानों ने उनके नोट्स और पांडुलिपियों को संकलित कर इसे 1956 में प्रकाशित किया। यह किताब आज भी बौद्ध धर्म को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, खासकर उस दृष्टिकोण से जो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया। इसमें उनकी लेखन शैली की सादगी और गहराई दोनों झलकती है। उन्होंने जटिल दार्शनिक अवधारणाओं को इस तरह समझाया कि एक साधारण व्यक्ति भी इसे समझ सके। लेकिन इस किताब का अधूरापन एक त्रासदी की तरह है। यह सोचकर मन उदास हो जाता है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को और समय मिला होता तो शायद यह किताब और भी व्यापक और प्रभावशाली होती। इस किताब के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल बौद्ध धर्म को पुनर्जन्म दिया, बल्कि भारत में एक नई सामाजिक चेतना को भी जन्म दिया। 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तब यह किताब उनके विचारों का आधार थी। यह किताब उनके उस विश्वास का प्रतीक है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उनके लिए बौद्ध धर्म एक क्रांति थी जो समाज के सबसे निचले तबके को गरिमा और आत्मसम्मान दे सकती थी। यह कहानी केवल एक किताब की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने अंतिम क्षणों तक समाज को बदलने का सपना देखा। डॉक्टर अंबेडकर का यह अधूरा प्रयास हमें सिखाता है कि सच्ची लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। उनकी यह किताब भले ही पूरी न हो सकी, लेकिन उनके विचार आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित हैं। यह हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति की सोच कितनी शक्तिशाली हो सकती है जब वह अपने समय से आगे देखता है। दोस्तों, अब हम आपको अमित शाह के उस बयान के बारे में बताएंगे। आज 14 अप्रैल 2025 को
अंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेरणादायक और हृदयस्पर्शी बयान दिया, जिसमें उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और योगदान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक संकल्प है, समानता, न्याय और भाईचारे के उस महान दर्शन को जीवंत रखने का, जिसे बाबा साहब ने अपने जीवन के हर पल में साकार किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, हमारे पूरे देशवासियों को इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बाबा साहब ने न केवल भारतीय संविधान की नींव रखी, बल्कि समाज के हर वंचित वर्ग को सम्मान और स्वाभिमान का अधिकार दिलाया। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम उनके सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करें। उनके शब्दों में गहरी भावना और दृढ़ निश्चय झलक रहा था, जो हर भारतीय के मन में जोश और प्रेरणा जगा रहा था। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से विशेष आग्रह किया कि वे इस अवसर को एक अभियान के रूप में लें। मैं अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वे स्थानीय स्तर पर जाएं, गांव-गांव, गली-गली में लोगों को बाबा साहब के बारे में बताएं, उनकी शिक्षाओं को, उनके संघर्षों को और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते को जन जन तक पहुंचाएं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि बाबा साहब का नाम केवल एक प्रतीक न रहे, बल्कि वह हर भारतीय के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बने। यह अपील न केवल कार्यकर्ताओं के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो बाबा साहब के आदर्शों को मानता है। अमित शाह ने अपनी सरकार और पार्टी के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा, हमारी पार्टी ने हमेशा बाबा साहब के योगदान को सम्मान दिया है, चाहे वह भीम यूपीआई जैसी क्रांतिकारी योजनाएं हों, जिन्होंने डिजिटल भारत के सपने को साकार करते हुए बाबा साहब के नाम को हर घर तक पहुंचाया, या फिर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियां। हमने हर कदम पर उनके विचारों को आत्मसात किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल शुरुआत है। उनकी पार्टी बाबा साहब के सपनों को और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, बाबा साहब के दिखाए समानता के मार्ग पर चले। उनके इस बयान में एक गहरी आशा और विश्वास था। उन्होंने कहा, बाबा साहब ने हमें सिखाया कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही वह हथियार हैं जो हमें हर बाधा से पार करा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर उनके इस संदेश को अपनाएं और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के जीने का अधिकार हो। यह संदेश न केवल आज के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन सकता है। अमित शाह ने अपने संबोधन को और प्रभावशाली बनाते हुए कहा, जब हम अंबेडकर जयंती मनाते हैं तो हम सिर्फ एक दिन नहीं मनाते, हम एक विचार को जीवित रखते हैं। वह विचार है स्वतंत्रता का, समानता का और सबसे बढ़कर इंसानियत का। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विचार को न केवल अपने दिलों में संजोएं, बल्कि इसे अपने कार्यों में भी उतारें। उनके शब्दों में वह शक्ति थी जो श्रोताओं को न केवल सुनने बल्कि करने के लिए प्रेरित कर रही थी। अमित शाह के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने अंबेडकर जयंती के अवसर पर बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त किया और देशवासियों से इसे धूमधाम से मनाने की अपील की, ने कई सवाल खड़े किए हैं। उनके शब्दों में बाबा साहब के योगदान को गौरवान्वित करने की बात तो थी, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या यह सम्मान सच्चा है या फिर यह केवल एक राजनीतिक चाल है जिसका उद्देश्य बहुजन समाज को भ्रमित करना और उनके विश्वास को अपने पक्ष में करने की कोशिश करना है। यह विचार और भी गंभीर हो जाता है जब हम अमित शाह के पुराने बयानों पर नजर डालते हैं, जिनमें उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों ने बाबा साहब की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया था। ऐसे में उनके मौजूदा बयान को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक दिखावा मात्र है जो सच्चाई से कोसों दूर है। अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने भीम यूपीआई जैसी योजनाओं का हवाला दिया, जिनके जरिए कथित तौर पर बाबा साहब का नाम घर घर तक पहुंचा। लेकिन यह दावा कितना खोखला है जब हम यह देखते हैं
कि उनकी पार्टी और सरकार की नीतियां अक्सर उन मूल्यों के खिलाफ जाती हैं जिनके लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया। बाबा साहब ने समानता, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान की बात की थी, लेकिन क्या वास्तव में ये मूल्य आज की सरकार की प्राथमिकता में है? जब सामाजिक और आर्थिक असमानता दिन ब दिन बढ़ रही हो, जब दलित और बहुजन समुदाय अभी भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हों, तब बाबा साहब के नाम का सहारा लेकर बड़े बड़े दावे करना क्या केवल एक दिखावा नहीं है? इसके अलावा अमित शाह का यह कहना कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर जाकर लोगों को बाबा साहब के बारे में बताएंगे, यह और भी संदेहास्पद लगता है। यह वही अमित शाह हैं जिन्होंने कुछ समय पहले बाबा साहब के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो न केवल आपत्तिजनक थे बल्कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले थे। उन शब्दों ने देश भर में बहुजन समाज के बीच आक्रोश पैदा किया था और लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या यह बाबा साहब के प्रति उनकी असल सोच को दर्शाता है। अब वही व्यक्ति जब अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब की प्रशंसा में कसीदे पढ़ता है तो यह स्वाभाविक है कि लोग इसे एक सियासी नाटक के रूप में देखें। यह सवाल उठता है कि क्या यह केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं है जिसका मकसद बहुजन समाज को लुभाना और उनके गुस्से को शांत करना है। बाबा साहब के प्रति सच्चा सम्मान वही हो सकता है जो कार्यों में दिखे, न कि केवल शब्दों की बाजीगरी में। बाबा साहब ने अपने जीवन में जो शिक्षा, संगठन और संघर्ष का मंत्र दिया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन क्या अमित शाह और उनकी पार्टी वास्तव में इस मंत्र को अपनाने के लिए तैयार है? जब दलित और बहुजन समुदाय के लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिशें होती हैं। जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो नीतियां बनती हैं, लेकिन उनका लाभ वंचित वर्गों तक पूरी तरह नहीं पहुंचता। ऐसे में बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करके अपनी छवि चमकाने की कोशिश क्या यह नहीं दर्शाती कि यह सब केवल एक साजिश है, एक ऐसी साजिश जिसका मकसद बहुजन समाज को झूठे वादों के जाल में फंसाना है। यह और भी दुखद है कि बाबा साहब, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी सत्ता की चाटुकारिता नहीं की, जिन्होंने हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, उनके नाम को आज राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमित शाह का यह बयान उस समय और भी खोखला लगता है जब हम देखते हैं कि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने समय समय पर बाबा साहब के विचारों के खिलाफ बयानबाजी की है। यह दोहरा चरित्र कैसे स्वीकार किया जा सकता है? एक तरफ बाबा साहब की जयंती पर बड़े बड़े आयोजन करने की बात और दूसरी तरफ उनके विचारों को कमजोर करने वाली नीतियां। यह विरोधाभास क्या साफ नहीं करता कि यह सब केवल एक दिखावा है? मेरा मानना है कि बाबा साहब के प्रति सच्चा सम्मान तभी प्रकट हो सकता है जब उनकी शिक्षाओं को वास्तव में जीवन में उतारा जाए। बहुजन समाज को यह समझना होगा कि उनके हित केवल उन लोगों के साथ हैं जो बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। अमित शाह का यह बयान, जो बाहर से तो प्रेरणादायक लग सकता है, लेकिन गहराई में देखें तो यह केवल एक शब्दों का जाल है जिसका मकसद लोगों को भटकाना और अपने राजनीतिक हित साधना है। बहुजन समाज को अब और सतर्क होने की जरूरत है। बाबा साहब ने खुद कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह वक्त है कि हम उनके इस संदेश को अपनाएं और झूठे वादों के भंवर में फंसने के बजाय अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ें। दोस्तों, इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अमित शाह का यह बयान न तो बाबा साहब के प्रति सच्चा सम्मान दर्शाता है, न ही यह बहुजन समाज के हित में है। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो केवल सत्ता की भूख को पूरा करने के लिए रची गई है। बाबा साहब का असली सम्मान उनके विचारों को जीने में है, न कि उनके नाम का ढोल पीटने में। बहुजन समाज को अब इस सच्चाई को समझना होगा और अपने भविष्य को खुद तय करना होगा, क्योंकि बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा जब हम सब मिलकर उनके दिखाए रास्ते पर चलें। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। आपने हमारी इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।